picture doctors. Myself Himanshu Bora, final year MBBS student at जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। आज की वीडियो में अपन ESIC की मेडिकल कॉलेजेस के बारे में जानेंगे कि ESIC के लिए क्या क्या क्राइटेरिया की रिक्वायरमेंट होती है, ESIC मेडिकल कॉलेज कौन कौन से हैं, प्लस उनमें कितनी कितनी सीट्स हैं, फी स्ट्रक्चर और बोन डिटेल्स देखेंगे ESIC मेडिकल कॉलेज की, IPO नॉन IP कोटा के बारे में जानेंगे, 2023 में ESIC की कट ऑफ क्या गई थी और 2024 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है, वो अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ESIC रिगार्डिंग आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, यहाँ आपको नीट काउंसलिंग रिगार्डिंग सारी नोटिफिकेशंस, अपडेट्स, हमारे ओपिनियंस, कट ऑफ वगैरह मिलती रहती है। इसका जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब बात करते हैं ESIC की। ESIC की फुल फॉर्म होती है एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। मतलब जो जैसे कुछ हो गई, प्राइवेट कंपनी हो गई या फिर प्राइवेट शॉप्स हो गई, है ना, प्राइवेट फैक्ट्री हो गई, उसमें 10 से ज्यादा एम्प्लॉय है, तो गवर्नमेंट के द्वारा एक पर्टिकुलर यदि आपकी सैलरी है तो आपको एक ESIC कार्ड मिलता है। और आपके लिए ESIC के मेडिकल कॉलेजेस के अंदर सीट रिजर्व होती है, जिनको इंश्योर्ड पर्सन सीट्स बोलते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, क्राइटेरिया क्या क्या है वो देखेंगे, ESIC के मेडिकल कॉलेजेस के बारे में जानेंगे, फी स्ट्रक्चर और बोन डिटेल्स के बारे में देखेंगे, IPO नॉन IP कोटा के बारे में देखेंगे, 2023 में ESIC की कट ऑफ क्या गई थी और 2024 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है। सबसे पहले अपन बेसिक इंफॉर्मेशन देखते हैं, क्योंकि अपन को कोई भी चीज पता होने से पहले उसका बेसिक पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले ESIC के अंदर अपन बॉन्ड डिटेल्स देखते हैं। ठीक है, बॉन्ड, डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड और सर्विस बॉन्ड, दो तरह का बॉन्ड होता है। डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड का मतलब होता है कि MBBS के दौरान यदि आप अपना जो MBBS की सीट है उसको यदि छोड़ते हो आप, है ना, जब तक आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं हो जाती, उसके दौरान यदि आप MBBS की सीट को छोड़ते हो तो उसको डिसकंटिन्यू कहते हैं। तो डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड आपको पे करना होता है, जो है 5 लाख। सर्विस बॉन्ड का मतलब होता है आपकी MBBS कंप्लीट होने के बाद आपको 1 साल की ESIC के अंदर सर्विस करनी पड़ती है। ठीक है, यदि वो सर्विस आप नहीं करते हो तो आपको 5 लाख का बॉन्ड पे करना होता है। ठीक है, या तो आप 1 साल की सर्विस करो, सर्विस के दौरान आपको सैलरी भी मिलेगी, है ना, और यदि आप सर्विस नहीं करते हो तो आपको 5 लाख रुपए की आपको पेनल्टी जमा करवानी होगी गवर्नमेंट को। ठीक है, फी स्ट्रक्चर देखते हैं अपन। देखो, फी स्ट्रक्चर में आपको बताता हूं, ESIC के अंदर IP कोटा होता है, इंश्योर्ड पर्सन कोटा, और नॉन IP कोटा मतलब जहां जो 15% सीट है जिसपे अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, नॉर्मल सीट है बिल्कुल। ठीक है, तो IP कोटा वाले जो कैंडिडेट्स है उनकी जो फीस है वो 24,000 पर ईयर है, और जो नॉन IP कोटा के कैंडिडेट्स है उनकी फीस 1 लाख पर ईयर है। कॉलेज का क्वेश्चन अमाउंट लगता है जो कि रिफंडेबल है 5,000 रुपए पर एनम, हॉस्टल चार्ज है 10,000 रुपए पर एनम है। ठीक है, और हॉस्टल क्वेश्चन डिपॉजिट है 10,000 रुपए, जो कि रिफंडेबल अमाउंट है। ठीक है, अब अपन इसका जो नोटिस आया था, ब्रोशर आया था, वो अपन देखते हैं। ये नोटिस आया था ESIC का। ठीक है, इसमें सारी चीजें लिख रखी है। ये आया था 24 अप्रैल 2024 को। ठीक है, इसके अंदर लिख रखा है ESIC के अंदर कौन कौन आता है। ESIC एक्ट 1948 के अंदर ये सारी चीजें होती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। ठीक है, सब समझाऊंगा। अभी ESIC के बारे में आपको टोटल इंफॉर्मेशन मिलेगी। देखो, ESIC के टोटल 11 मेडिकल कॉलेज है। ठीक है, जो टॉप कॉलेज है ESIC मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद हरियाणा, इसमें IP जो कैंडिडेट, इंश्योर्ड पर्सन कैंडिडेट, जिनके पेरेंट्स किसी फैक्ट्री या किसी शॉप में काम करते हैं और उस शॉप या फैक्ट्री में 10 से ज्यादा एम्प्लॉय है, उनकी पर्टिकुलर सैलरी 21 से 25,000 के बीच में यदि है तो उनको ESIC का कार्ड मिलता है। वो बच्चे ESIC के सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही इंश्योर्ड पर्सन का सर्टिफिकेट उन्हीं का बनता है, वार्ड्स ऑफ इंश्योर्ड पर्सन का सर्टिफिकेट उनके बनता है, और फिर वो काउंसलिंग के अंदर IP कोटा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये IP कोटा की सीट्स है। ठीक है, फरीदाबाद में 43 IP कोटा की सीट है। ESIC मेडिकल कॉलेज जोका कोलकाता में 65 सीट है। ESIC मेडिकल कॉलेज चेन्नई में 30 सीट है IP कोटा की। ESIC मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु में 68 सीट है। ESIC मेडिकल कॉलेज गुलबर्ग में 68 सीट है।
ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज हैदराबाद में 43 सीट्स है। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज अलवर राजस्थान में 20 सीट्स है। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज बिहिता पटना में 35 सीट्स है। ठीक है, ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज कोयम्बटूर में 20 सीट्स है और एसएलबीएस मंडी 36 सीट है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोलम में 38 सीट है। तो टोटल जो मेडिकल कॉलेजेस के अंदर सीट है आईपी कोटा के लिए वो 466 है। आईपी कोटा की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, जिनके पास ईएसआईसी का आईपी बोर्ड का सर्टिफिकेट है वो ईएसआईसी के आईपी कोटा के लिए एलिजिबल है। एक डेंटल कॉलेज भी ईएसआईसी का, ईएसआईसी डेंटल कॉलेज गुलबर्ग कर्नाटका, जिसमें 28 सीटें है आईपी कोटा की। 2 नर्सिंग कॉलेज भी है, बेंगलुरु में और गुलबर्ग में, 30-30 सीटें दोनों में, टोटल 60 सीटें नर्सिंग के अंदर भी है। ठीक है, ये सारी चीजें इन्होंने बता रखी है, आप देख सकते हो। रिजर्वेशन पॉलिसी के एससी एसटी ओबीसी पीएच ईडब्ल्यूएस में जो रिजर्वेशन पॉलिसी होती है, जैसे ईडब्ल्यूएस में 10% होती है, पीएच में 5% होती है, ओबीसी में 27% होती है ना, जो रिजर्वेशन पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट में होती है वही एसआईसी के लिए भी है। आपकी एलिजिबिलिटी भी आगे अपन देखेंगे, उनकी यूनिवर्सिटी भी है। जैसे ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज कर्नाटका में उसकी जो यूनिवर्सिटी है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, ये सभी ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज की यूनिवर्सिटी मेंशन कर रखी है। ठीक है, अब आप अप्लाई कैसे कर सकते हो? देखो, अप्लाई करने की डेट ऑलरेडी जा चुकी है। लास्ट जो डेट थी 31 मई 2024 तक आईपी बोर्ड के सर्टिफिकेट बन रहे थे। ठीक है, और 3 तारीख तक अथॉरिटी सर्टिफिकेट बना के दे देगी। उसके बाद अब 3 जून तक अब कोई भी ईएसआईसी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा। जिनको अप्लाई करना था लगभग 1 महीना मिला था, जिनको अप्लाई करना था उन बच्चों ने अप्लाई कर दिया और उनका सर्टिफिकेट आ भी गया होगा। अब वो काउंसलिंग में, आप जब ऑल इंडिया की काउंसलिंग कराओगे तब वहां ईएसआईसी का आईपी कोटा का ऑप्शन आता है, वहां आप चूज करोगे और फिर वो सारे डॉक्यूमेंट जब सबमिट करने जाओगे तब ईएसआईसी का वार्ड सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है, फिर आप ईएसआईसी के आईपी कोटा के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, आपको पता ही है आपने किस तरीके से अप्लाई किया था। www.esic.government.in पे जाना था, आपको लॉगिन करना था। उसके बाद ये सारी चीजें आपको अपलोड करनी थी। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ना, वार्ड ऑफ आईपी मतलब कैंडिडेट की, है ना। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इंश्योर्ड पर्सन की, मतलब जो उनकी फैमिली में वर्क करता है, जैसे उनके फादर है, फादर वर्क करते हैं तो उनकी फोटो यहाँ लिख भी रखा है 5 से 50 के बीच में होनी चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड। देखो, इसके अंदर क्या होता है, बॉय के लिए एज लिमिट है। यदि आपकी एज अप्रैल 2024 तक यदि आपकी एज 21 साल के अंदर अंदर है ना, आप यदि 21 साल तक ही हुए, है ना, 22 के नहीं हुए, 23 के नहीं हुए, तो आप बॉय के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। गर्ल्स के लिए एज लिमिट नहीं है, गर्ल्स के लिए एफिडेविट बनता है, उसके बाद कोई मिनिमम एज का क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन बॉय के लिए 21 एज लास्ट एज है ना, 21 के बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये इन्होंने लिख रखा है। जब आया था 24 अप्रैल को, जब ये आया था तब लास्ट डेट थी 12 मई, लेकिन बाद में एक्सटेंड होके वो हो गई 31 मई। ठीक है, फीस मैंने अभी आपको बताई थी। थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर दिखे। फीस मैंने आपको बता दी। ठीक है, किसके नाम पे आपको फीस जमा करवानी होती है वो लिख रखा है। डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम पे बनाना है आप, है ना। अब जब आपको मान लो आपने आईपी कोटा के लिए अप्लाई कर दिया, आपके पास सर्टिफिकेट भी है ना, पहचान कार्ड भी है। जब आप ऑल इंडिया की काउंसलिंग कराओगे, ईएसआईसी का आपके पास आईपी कोटा है, तो आपने अप्लाई कर दिया। उसके बाद जब आप कॉलेज अलॉट होने के बाद डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाओगे तो बाकी सारे डॉक्यूमेंट तो वो सेम होते हैं, लेकिन एक ईएसआईसी का पहचान कार्ड भी आपको लेके जाना होता है ना, और वार्ड ऑफ आईसी सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना पड़ता है, वार्ड ऑफ आईपी सर्टिफिकेट। बाकी नॉन आईपी कोटा मतलब बिल्कुल नॉर्मल तरीके से काउंसलिंग होगी, है ना। स्टेट की 85% कोटा से सीट फिल होगी, प्लस ऑल इंडिया की 15% कोटा से सीट फिल होगी। ठीक है, सारी चीजें इन्होंने लिख रखी है। ठीक है, आईपी मतलब इंश्योर्ड पर्सन कोटा, और वार्ड ऑफ आईपी सर्टिफिकेट मतलब जो उनके कैंडिडेट है, उनके फादर तो है इंश्योर्ड पर्सन, और वार्ड ऑफ आईपी सर्टिफिकेट मतलब उनका जो कैंडिडेट है जो इस साल नीट का एग्जाम दिया है जिसने। ठीक है, बॉन्ड इन्होंने लिख रखा है 5 लाख रुपए का बॉन्ड है। ठीक है, डिसकंटिन्यूशन बॉन्ड भी 5 लाख का है, सर्विस बॉन्ड 1 साल और 5 लाख का है। सारी चीजें इन्होंने लिख रखी है यहाँ पे, है ना। मेरिट के अकॉर्डिंग आईपी सर्टिफिकेट, जो आईपी जो इंश्योर्ड पर्सन है उनके सीट अलॉट होगी, है ना, मेरिट के अकॉर्डिंग। ठीक है,
डॉक्यूमेंट जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, जब डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाओगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने। आपका इस तरीके से आईपी सर्टिफिकेट आएगा, ठीक है। यहाँ आपकी फोटो आएगी या आपके फादर की फोटो आएगी, सर्टिफिकेट नंबर आएंगे, आपका रोल नंबर आएंगे, इस तरीके से सर्टिफिकेट आएगा। ये सर्टिफिकेट होगा तभी ही आप ईएसआईसी के आईपी कोटा के लिए अप्लाई कर पाओगे। सिर्फ ईएसआईसी का जो पहचान कार्ड होता है उससे आप नहीं अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है, ठीक है। यह पूरा बता रखा है इन्होंने। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एफिडेविट बनता है इस तरीके का, ठीक है। ये बॉन्ड का फॉर्मेट है, 5 लाख का बॉन्ड है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है। आपको समझ आ गया बेसिक बेसिक चीजें, है ना। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, किस तरीके से अप्लाई करना है। अप्लाई की जो डेट थी वो जा चुकी है ना, 31 मई 2024 तक आईपी बोर्ड के सर्टिफिकेट बन रहे थे, अब नहीं बनेंगे। अब जिनके पास सर्टिफिकेट वही ऑल इंडिया की काउंसलिंग में अप्लाई कर पाएगा, ठीक है। अब अपन कट ऑफ देख लेते हैं 2023 की क्या कट ऑफ गई थी। सबसे पहले अपन आईपी कोटा की देख लेते हैं। ठीक है, 2023 की ये कट ऑफ है आईपी कोटा की। जो इंश्योर्ड पर्सन है, ऑल इंडिया के राउंड 1 की कट ऑफ देख लेते हैं। यूआर में जो आईपी कैंडिडेट्स थे उनको जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो 563 पे मार्क्स पे हुआ था। ओबीसी में 546 मार्क्स पे हुआ था। ईडब्ल्यूएस में 537 मार्क्स पे हुआ था। एससी में 407 मार्क्स पे अलॉट हुआ था और एसटी में 153 कट ऑफ गई थी मात्र। कॉलेज भी लिख रखा है मैंने कौन कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ था और यहाँ ऑल इंडिया रैंक भी मेंशन है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ये जो पीडीएफ है आईपीओ नॉन आईपी कोटा का, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। यूआर में 551 गई थी ऑल इंडिया के राउंड 2 में। ओबीसी में 545 गई थी। ईडब्ल्यूएस में 536 गई थी। एससी में 407 गई थी। एसटी में 148 गई थी। ये ऑल इंडिया रैंक भी मेंशन है और कॉलेज भी मेंशन है, कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ था। बात करें ऑल इंडिया के राउंड 3 की, यूआर में 550 गई थी। ओबीसी में 541 गई थी। ईडब्ल्यूएस में 535 गई थी। एससी में 405 गई थी। एसटी में 204 गई थी, ठीक है। बात करते हैं एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में, तो यूआर ओबीसी एसटी में तो कोई सीट आई नहीं। ईडब्ल्यूएस और एससी में, ईडब्ल्यूएस में 533 लास्ट कट ऑफ गई थी। एससी में 402 मार्क्स पे लास्ट कॉलेज अलॉट हुआ था। तो फाइनल कट ऑफ मैं आपको बता देता हूं क्या गई थी। यूआर में जो फाइनल कट ऑफ गई थी ईएसआईसी के आईपी कोटा की 550 मार्क्स। कॉलेज जो अलॉट हुआ था ईएसआईसी गुलबर्ग, ऑल इंडिया रैंक जो थी 64,106। ओबीसी में जो कट ऑफ गई थी 541 लास्ट कट ऑफ गई थी फाइनल। कॉलेज जो अलॉट हुआ था ईएसआईसी जोका, ऑल इंडिया रैंक जो थी 71,524। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ गई थी 533। कॉलेज जो अलॉट हुआ था ईएसआईसी कोलम, ऑल इंडिया रैंक जो थी 78,485। एससी में जो कट ऑफ गई थी 402 मार्क्स। कॉलेज जो अलॉट हुआ था ईएसआईसी बेंगलोर, ऑल इंडिया रैंक जो थी 2,28,453। एसटी में कट ऑफ गई थी 148 मार्क्स। कॉलेज जो अलॉट हुआ था ईएसआईसी कोलम, ऑल इंडिया रैंक जो थी 9,47,861। ये फाइनल कट ऑफ गई थी ईएसआईसी के आईपी कोटा की, ठीक है। ये मैंने बात बता दी आपके आईपी कोटा के लिए। अब नॉन आईपी कोटा, जिनके पास नॉर्मल कैंडिडेट्स है, जिनके पास आईपी कोटा का सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, उनको कितने मार्क्स और इंडिया रैंक पे कॉलेज अलॉट हुआ था वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। ये नॉन आईपी कोटा के लिए है ना, जो नॉर्मल कैंडिडेट्स है जिनके पास ईएसआईसी का सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है। ऑल इंडिया के राउंड 1 की देखते, नॉन आईपी कोटा वाले कैंडिडेट्स के लिए यूआर में 640 मार्क्स गई थी। ओबीसी में 631 गई थी। ईडब्ल्यूएस में 627 गई थी। इसका जो पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। एससी में 527 मार्क्स गई थी। एसटी में 488 मार्क्स कट ऑफ गई थी, ठीक है। तो आप देख सकते हो कॉलेज कौन सा अलॉट हुआ था वो भी लिख रखा है और ऑल इंडिया रैंक भी यहाँ मेंशन। ऑल इंडिया के राउंड 1 का मैंने बता दिया। अब बात करते हैं राउंड 2 की। यूआर में 632 मार्क्स पे अलॉट हुआ था। ओबीसी में 626 पे। ईडब्ल्यूएस में 620।
SC में 514, ST में 478। ठीक है, ये 2023 की कट ऑफ है। ऑल इंडिया के राउंड 3 में यूआर में 627 मार्क्स गई थी, ओबीसी में 624 गई थी, ईडब्ल्यूएस में 612 गई थी, एससी में 493 मार्क्स गई थी, एसटी में 466 मार्क्स कट ऑफ गई थी। कॉलेज कौन सा अलॉट हुआ था वो भी यहाँ मेंशन है। ऑल इंडिया के स्टे वैकेंसी राउंड में यूआर में 612 कट ऑफ गई थी, ओबीसी में 611 कट ऑफ गई थी, ईडब्ल्यूएस में 607 मार्क्स कट ऑफ गई थी, एससी में 481 मार्क्स कट ऑफ गई थी, और एसटी के अंदर कोई भी सीट नहीं आई थी स्टे वैकेंसी राउंड में। ठीक है, बात करते हैं स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड की। यूआर में कट ऑफ गिर गई थी, 609 गई थी, ओबीसी में 609 थी, ईडब्ल्यूएस एससी एसटी में स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में कोई सीट नहीं आई। फाइनल कट ऑफ की अपन बात कर लेते हैं, कितनी कट ऑफ गई थी। यूआर में 609 मार्क्स कट ऑफ गई थी, ओबीसी में 609 मार्क्स गई थी, ईडब्ल्यूएस में 607 मार्क्स गई थी, एससी में 481 गई थी, एसटी में 466 मार्क्स पे लास्ट कॉलेज ईएसआईसी का अलॉट हुआ था नॉन आईपी कैंडिडेट्स के लिए। ऑल इंडिया रैंक जो है यूआर में मेंशन है 23,509, ओबीसी में 23,647, ईडब्ल्यूएस में 24,938, एससी में 1,28,139, एसटी में 1,45,991। यूआर में जो कॉलेज अलॉट हुआ था लास्ट ईएसआईसी फरीदाबाद, जो कि ईएसआईसी का टॉप मेडिकल कॉलेज है ना। स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर ये मिली थी सीट, ये 5th राउंड में मिली थी। कोलम भी ओबीसी में भी 5th राउंड में मिली थी। ईडब्ल्यूएस और एससी में लास्ट जो कॉलेज मिला था 4th राउंड में मिला था, और एसटी में 3rd राउंड में मिला था। ईडब्ल्यूएस में ईएसआईसी कॉलम अलॉट हुआ था लास्ट, एससी में भी ईएसआईसी कॉलम अलॉट हुआ था, एसटी में भी ईएसआईसी कॉलम अलॉट हुआ था। ठीक है, ये 2023 की कट ऑफ है। अब मैं 2024 की आपको एक्सपेक्टेड बता देता हूं। ठीक है, 2024 की एक्सपेक्टेड मैं बता रहा हूं आपको नॉन आईपी कोटा की। ठीक है, नॉन आईपी कोटा की अपन देखते हैं। यूआर की, ओबीसी की 2024 की एक्सपेक्टेड है ये। ठीक है, जो जा सकती है नॉन आईपी कोटा के लिए, ईडब्ल्यूएस की, एससी की और एसटी की। ऑफिशियल ओएमआर और फाइनल आंसर की आ चुकी है, सॉरी ऑफिशियल आंसर की और आपका रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स आ चुका है। ठीक है, उसके बाद फाइनल आंसर की आएगी और रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो यूआर में आप 609 गई थी नॉन आईपी कोटा की, तो आप लगभग 10 से 11 नंबर बढ़ा दो तो 620 प्लस जा सकती है। ओबीसी में भी 620 प्लस जा सकती है, ईडब्ल्यूएस में 618 प्लस जा सकती है। ठीक है, एससी में 500 प्लस मान सकते हैं, एसटी में 482 प्लस मान सकते हो आप, जो 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है नॉन आईपी कोटा के कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, बात कर लेते हैं आईपी कोटा के लिए। आईपी कोटा के लिए देख लेते हैं अपन, जो 2024 की एक्सपेक्टेड जा सकती है। ये फाइनल कट ऑफ थी 2023 की। ठीक है, आईपी कोटा के लिए 2024 की अपन बात कर लेते हैं। तो 2024 की एक्सपेक्टेड मैं आपको बता रहा हूं। 2024 की आईपी कोटा की इंश्योर्ड पर्सन जो कोटा है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। कॉलेज जो लास्ट अलॉट होंगे वो आप ये मान लो ईएसआईसी कोलम हो गया, बीता हो गया, गुलबर्ग हो गया, ये 3-4 जो कॉलेज है यही लास्ट में अलॉट होते हैं। जो टॉप कॉलेज है एसएलबीएस मंडी हो गया, ईएसआईसी फरीदाबाद हो गया, ईएसआईसी अलवर हो गया, ये टॉप ईएसआईसी के कॉलेजेस है। यूआर में 550 गई थी, इस बार आप मान सकते हो 565 प्लस जा सकती है कट ऑफ 2024 की आईपी कोटा की। ओबीसी में 560 प्लस जा सकती है, ईडब्ल्यूएस में 550 प्लस जा सकती है, एससी में 420 प्लस जा सकती है, और एसटी में 170 प्लस जा सकती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है, ये मैंने आपको बता दी है आईपी कोटा की कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या जा सकती है, प्लस मैं आपको नॉन आईपी कोटा की भी बता चुका हूं। फिर भी आपका ईएसआईसी रिगार्डिंग कोई डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब बात कर लेते हैं बायोमेडिकोस से आपको यदि जुड़ना है, बायोमेडिकोस से आपको काउंसलिंग करानी है तो किस तरीके से आप जुड़ सकते हो। देखो, बायोमेडिकोस का पेड काउंसलिंग प्रोग्राम हम ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, काफी सारे बच्चे ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं। अब हम जो पर्सनली हमें मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, तो जो प्रीमियम कैंडिडेट्स है, जो एनरोल कैंडिडेट है, उन्हीं का हम मैसेज का रिप्लाई प्लस हम उन्हीं से कॉल पे बात कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको यदि
हमसे बात करनी है, हमसे सारा गाइडेंस लेना है, हमसे काउंसलिंग करवानी है, तो बायोमेडिकोस का पेड काउंसलिंग प्रोग्राम ले सकते हो, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स आ चुका है, आपके जो एक्चुअल में कितने मार्क्स आ रहे हैं वो आपको पता लग चुके हैं। अब यदि आप डिले करोगे तो वो आपके लिए ही नुकसानदायक है। तो अब हम सिर्फ एनरोल कैंडिडेट है, उन्हीं का मैसेज का रिप्लाई प्लस उन्हीं से हम कॉल पे बात कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमारी सर्विसेज ली है, तो उनको हमें अच्छी सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यदि आप भी चाहते हो कि आपको ये सर्विस मिले तो आप बायोमेडिकोस का पेड काउंसलिंग प्रोग्राम ले सकते हो। गोल्डन प्लान का प्राइस 2000 रुपीज है, प्रोसेस सेम है। 9521270863 पे 2000 रुपीज का पेमेंट कीजिए। पेमेंट का मोड फोन पे, गूगल पे, पेटीएम रहेगा। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे सेम, यही मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप सेंड कर दीजिए। ये सारी चीजें मिलेगी आपको गोल्डन प्लान में। 2 एमबीबीएस डॉक्टर के द्वारा गाइडेंस मिलेगा, बेस्ट कॉमन चॉइस फिलिंग लिस्ट मिलेगी, 24/7 व्हाट्सएप असिस्टेंस मिलेगा टिल लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। एज सुन एज पॉसिबल आपका रिप्लाई किया जाएगा, बायोमेडिकोस के प्रीमियम ग्रुप में जोड़ा जाएगा और इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिलेगी और परफेक्ट डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प की जाएगी कि आपको किस राउंड में कॉलेज लेना है, ताकि आपका सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट नहीं हो। ऑल इंडिया और स्टेट कोटा की काउंसलिंग को आपको किस तरीके से मैनेज करना है, ठीक है। बात करते हैं हमारे डायमंड प्लान की, जिसमें गोल्डन प्लान के सारे फीचर्स तो मिलेंगी, प्लस आपको कॉलिंग असिस्टेंस मिलेगा टिल लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। गोल्डन प्लान वाले कैंडिडेट्स को कॉलिंग असिस्टेंस नहीं मिलेगा, डायमंड प्लान वाले कैंडिडेट्स को मिलेगा। प्लस पर्सनलाइज प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी, ऑल इंडिया के 15% कोटा की भी और स्टेट के 85% कोटा की भी, अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटीज। आपकी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग आपकी प्रायोरिटीज बॉन्ड हो सकती है, फीस हो सकती है, नियर बाई स्टेट हो सकती है, एम्स हो सकती है, ईएसआईसी हो सकती है। उसके बेसिस पे आपके लिए अलग से चॉइस फिलिंग लिस्ट बनाई जाएगी, जबकि गोल्डन प्लान वाले कैंडिडेट्स को कॉमन जो लिस्ट सभी के लिए होगी वही प्रोवाइड की जाएगी। इसका प्राइस मात्र 4000 रुपी है। इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल काउंसलिंग प्रोग्राम है। वन टाइम फी है, नॉन रिफंडेबल फी है। 4000 रुपए का पेमेंट आपको करना है, प्रोसेस सेम है। 9521270863 पे 4000 रुपीज का पेमेंट कीजिए। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे सेम व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कीजिए, फिर आप बायोमेडिकोस के डायमंड प्लान में एनरोल हो जाओगे। तो अब जिनको काउंसलिंग करवानी है वो मुझे पहले पेमेंट कर दीजिए, पहले बायोमेडिकोस के पेड काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल हो जाइए, उसके बाद उनके डाउट क्लियर होंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो एनरोल कैंडिडेट्स है उनका डाउट सोल्व करना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने हमें पे किया है ना, इसलिए उनको हम पहले उनकी प्रायोरिटी रहेगी। तो आपको यदि बायोमेडिकोस के पेड काउंसलिंग प्रोग्राम से जुड़ना है तो आप 2000 रुपीज का पेमेंट करोगे तो गोल्डन प्लान में एनरोल हो जाओगे, और 4000 रुपीज का पेमेंट करोगे तो डायमंड प्लान में एनरोल हो जाओगे। तो जो ये प्लान अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा। लाइव सेशन में लेता रहता हूं और वीडियोस आपके लिए बनाता रहता हूं, अब वहां से आपके डाउट सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।